Hello, my dear students. This is Tushar Bharadwaj. Welcome to my class Physics in a Life. Today we are going to start part 3 of this chapter Work and Energy. Okay. अभी हमने वर्क समझ लिया, हमने एनर्जी समझ लिया और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे के पूरे चैप्टर में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड और नॉट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी और यू कैन नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ एनर्जी, राइट. तो अब हमें क्या देखना है कि एक बॉल है, ठीक है, जो कि पोजीशन ए पर थी. अब उसको हमने वहां से ड्रॉप कर दिया, तो बी पर पहुंची और उसके बाद अर्थ सरफेस पर पहुंच गई सी. ओके, हमने इनकी पोजीशंस को मार्क कर लिया अलग अलग. ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया जब वो मोशन में नहीं थी. ठीक है, उसके बाद जब वो ड्रॉप होना शुरू हुई तो कहीं पर भी एक पॉइंट हमने ले लिया. ठीक है, बी. हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिड पॉइंट नहीं है. ठीक है, और उसके बाद ये सी पर पहुंच गई अर्थ सरफेस. ठीक है, अब हमने जो टोटल हाइट ले ली है ए से सी तक वो हमारी है एच. ठीक है, जब वो ए से बी तक पहुंची तो उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो रिमेनिंग डिस्टेंस था वो क्या था, एच माइनस एक्स. टोटल एच है, एक्स ट्रैवल किया तो कितना रह गया, एच माइनस एक्स. क्लियर हुआ. जैसे अगर आपको नहीं समझ आया, मान के चलते हैं ये 10 है, 10 मीटर्स है और उसने 2 मीटर्स ट्रैवल किया तो कितना रह गया, एच माइनस एक्स, मतलब 10 माइनस 2 विच इज 8 मीटर्स. क्लियर हुआ. ओके, सो नाउ हमारा काम क्या है, हमें ये चेक करना है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर जो टोटल एनर्जी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है या नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर सेम आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है, हमें ये चेक करना होगा. एंड वी नो दैट टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल इज इक्वल टू एम जी एच. हमें ये दो फॉर्मूले तो पता है, और नहीं पता तो ये पता होने चाहिए. आप मेरी वीडियो देखिएगा प्लीज. ठीक है, तो ओके, सो नाउ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ से एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, तो नाउ एट पॉइंट ए पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पुट किया हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, बट क्योंकि जो बॉल है वो मोशन में नहीं थी, रेस्ट में थी, इस वजह से जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई. अब जीरो होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो गई, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया. ठीक है, mgh में मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एच. तो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉल है, वो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh ही रहेगी. अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. हमने क्या किया, काइनेटिक की वैल्यू पुट की जो कि जीरो है और पोटेंशियल की वैल्यू पुट की जो कि mgh है, तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो mgh आ गई. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी पर भी mgh आ रही है या नहीं आ रही है. अगर आ रही है तो मतलब ये जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन का ये करेक्ट है. ठीक है, ओके. एट पॉइंट बी, अब बी पर आ जाता है. ठीक है, अब बी पर क्या है कि अब ऑब्जेक्ट जो है मोशन में, मतलब बॉल जो है मोशन में है. अब ये ड्रॉप होना शुरू हो गई थी, तो अब ये मोशन में आ गई है. मोशन में है तो इसके पास वेलोसिटी होगी. अगर वेलोसिटी होगी तो सबसे पहले हमें उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी है क्या. ओके, तो इसीलिए मैंने एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ठीक है, अब क्योंकि ड्रॉपिंग का केस है तो a जो है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा और जो s है वो h में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है. ओके, और 2as में a की जगह हमने g ले लिया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है ये बॉल, x.
ठीक है, आप देख सकते हैं भाई ए से बी तक आने में उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो s की जगह पर तो x आ गया। सो हमारे पास v स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2gx। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी में ये वैल्यू हमें पुट करनी है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर की जगह पर मैं डायरेक्टली 2gx पुट कर दूंगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgx। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, अब कितनी हाइट पर है वो सरफेस से h माइनस एक्स। बी जो है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यही है, जब ऑब्जेक्ट बी पर आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, दैट इज x। कितनी हाइट पर है, दैट इज h माइनस। बच्चों को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पॉइंट बी में ही होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है। अगर आपको अपनी हाइट मेजर करनी है तो आप जमीन से कितना ऊपर है ये मेजर करेंगे, ये नहीं कि आसमान से कितना नीचे। इज इट क्लियर? सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में आती है हाइट, तो कितना ऊपर है वो, h माइनस एक्स ऊपर है वो। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज जो है mgx काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा mgh माइनस mgx। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट की, तो mgx माइनस और mgx प्लस तो कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया मेरे पास mgh। ठीक है, समझ आया? तो हमारे पास अगेन जो टोटल एनर्जी है वो mgh आ गई। तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स पर तो क्लियर है। नाउ पॉइंट सी पर देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां तक पहुंच गया, सी तक, मतलब अर्थ सरफेस पर आ गया। अब इसकी हाइट जो है वो 0 हो गई है। ठीक है, तो अगेन अब क्योंकि वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, तो अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो v स्क्वायर की वैल्यू 2gh आएगी। क्यों? क्योंकि a तो g में कन्वर्ट हो गया, u हमारे पास 0 ही था, और जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, a से c तक h डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, तो इसीलिए v स्क्वायर जो हो गया वो हमारा हो गया 2gh। अब जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ mv स्क्वायर में मैं पुट करूंगा v स्क्वायर, तो यहाँ पर 2gh आ जाएगा, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh आ गई। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, हाइट 0 है। ठीक है, क्योंकि c पर जो है इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट जो है जमीन से 0 हाइट पर है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को की वैल्यू जब हमने टोटल एनर्जी में पुट की mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh, तो c जो है वो भी mgh आ गया। समझ आया? तो मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि जो टोटल एनर्जी है वो हर एक पॉइंट पर इक्वल आ रही है, mgh आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C पर जो टोटल एनर्जी है हमारी वो mgh है। इट मींस एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब एनर्जी जो है वो कहीं गई ही नहीं। यस, वो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, ये तो होगा। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है ना बनाई जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, हाँ, लेकिन उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ आया होगा। इसका डेरिवेशन एज इट इज एग्जाम में आता है, और सेम डेरिवेशन जो है क्लास 11th में भी है, इसीलिए ये टॉपिक जो है क्लास 9th में इतना इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, एंड अब इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जो कि पावर की है, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पावर भी समझाऊंगा। अभी तक के लिए स्टे सेफ, stay home. This is Tushar Bhardwaj. Thank you.